हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? खूब सभी लोग बहुत अच्छे और तंदुरुस्त होंगे। आपका स्वागत है हमारे प्रातुल ब्लॉग्स में। जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि आज की शुरुआत बांद्रा वाली सीलिंग से क्यों हो रही है, वो इसलिए कि हम लोग जा रहे हैं मुंबा देवी। जैसा कि आपको हमारे थंबनेल से पता चल ही गया होगा, और यहाँ जाने का हमारा कोई भी प्लान नहीं था। ये प्लान ऑल ऑफ सडन हुआ था। इसके लिए मैं आधे रास्ते, या यूँ कहा जाए कि पूरे रास्ते जब पहुंचने वाली थी मुंबा देवी की, तब मुझे ध्यान आया कि जब मैं इस जगह पे जा ही रही हूँ तो क्यों ना थोड़ा सा इसे कैप्चर कर लिया जाए आप सभी के लिए, क्योंकि आपको भी तो बताना है कि मुंबई में स्थित है मुंबा देवी, जिसका दर्शन करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग निकल चुके थे मुंबा देवी के दर्शन के लिए इन रास्तों से, जो रास्ते नए नए बने हैं और हमारे रास्तों को बहुत आसान कर रहे हैं। जहां हमें जाने के लिए 1 से 2 घंटे लगते थे, वहां हम बाय रोड बड़े इजीली अपने लोकेशन पे पहुंच रहे थे। और यहाँ मैं थोड़ा सा सन के साथ खेल रही थी, और खेलते खेलते जब मैंने देखा कि सामने एक कुछ तो नया टनल आ गया है, जिसे कहते हैं कोस्टल रोड। जी, मुंबई करों का सफ़र सुहाना बनाने के लिए बीएमसी ने ये मरीन ड्राइव से वर्ली तक 10.58 किलोमीटर तक बनाया है ये कोस्टल रोड। कोस्टल रोड के अंडरग्राउंड 3 पार्किंग बनाई गई है, जिसमें हाजी अली, अमरसंस गार्डन और वर्ली डेयरी शामिल है। आपको मैं बता दूं, वर्ली डेयरी होकर आप मुंबा देवी की तरफ जाते हैं। और एक और चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मैं ज़रूर देना चाहती हूँ कि ये कोस्टल रोड पे सिर्फ आप 4 व्हीलर से ही आ सकते हैं, 2 व्हीलर यहाँ पे अलाउड नहीं है। कोस्टल रोड से निकलने के बाद हम लोग पहुँच चुके थे भुलेश्वर। जी हाँ, अब आप कह रहे होंगे भुलेश्वर, अब तो मुंबा देवी जा रही है, जिसे इनके बारे में नहीं पता होगा उनके लिए कह रही हूँ। मुंबई में ही ये भुलेश्वर स्थित है, जहाँ पर मुंबा देवी है। मुंबा देवी जी के दर्शन करने के लिए हम वहाँ जा रहे थे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये है ज़वेरी बाज़ार, जहाँ पे ज्वेलरी बहुत अच्छी मिलती है। और हम ज्वेलरी बाज़ार को क्रॉस करते हुए पहुँच चुके थे अपने डेस्टिनेशन पे, मुंबा देवी के दर्शन कर रहे। जय हो मुंबा देवी। मुंबा देवी के दर्शन के लिए अक्सर मैं सुबह 7 बजे से पहले या 7 बजे तक आ जाती हूँ, क्योंकि रश नहीं होता। और इन भैया के पास से हमेशा अपनी पूजा की थाली लेती हूँ, तो आप भी जाइएगा, इनके पास से ज़रूर लीजिएगा। और यहाँ से मेरा एक डाउट था कि कहीं मुझे बहुत बड़ी लंबी लाइन ना मिल जाए, क्योंकि मैं पहुँची थी 1 से 2 के बीच में। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा कोई प्लान नहीं था यहाँ जाने के लिए, ये अनप्लान था। इसलिए मैं थोड़ी सी डरी हुई थी कि कहीं मैं पहुँचूँ और वहाँ इतनी रश हो कि मुझे दर्शन करने के लिए काफ़ी टाइम ना लग जाए। लेकिन जब मुझे माँ मुंबा देवी ने खुद अपने पास बुलाया था, तो मुझे वेट किस लिए कराती, उन्होंने मुझे फटाक से दर्शन दे दिया, क्योंकि पूरा मंदिर खाली था, इतना भरा नहीं था कि वहाँ पर भीड़ लगी हो। और एक और चीज़, मैं आपको अभी सॉरी कहती हूँ, क्योंकि मैं आपको अंदर का व्यू नहीं दिखा सकती, क्योंकि कैमरा नहीं अलाउड है। हाँ, मैं आपकी उनकी प्रतिमा ज़रूर दिखा रही हूँ कि ये है मुंबा देवी। मुंबा देवी के साथ साथ आप उनके आसपास काफ़ी सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, जिसमें शिव जी, हनुमान जी, गणेश जी, संतोषी माता, नारायण भगवान, श्री कृष्ण जी, इन सब की मूर्तियाँ हैं, जहाँ पे आप जाके दर्शन कर सकते हैं। तो मुंबा देवी की मैंने एक और बात सुनी हुई है कि मुंबई में जो भी आता है, उसे मुंबा देवी का दर्शन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप एक बार मुंबा देवी का दर्शन कर लेते हैं तो पक्का आप 3 बार मुंबई ज़रूर आते हैं। और अगर आप यहाँ रहने के हिसाब से आते हैं तो 3 बार आपको मुंबा देवी चांस देती है रुकने का। अगर तीसरी बार में आप टिक गए तो समझो आप टिक गए, अदरवाइज़ नहीं। अब मुझे एक और चीज़ बताइए कि मुंबा देवी को वहाँ के मछुआरों का रक्षक कहा जाता है। आपको क्या इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या? अगर है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुंबा देवी के दर्शन करने के बाद मैं अपने फैमिली के साथ निकल चुकी थी घर की तरफ। आप जल्दी जाइए और मुंबा देवी के दर्शन करिए। मैं मिलती हूँ किसी और नए लोकेशन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।